सुनो, आज 4 तारीख हो गई। पेंशन लेने का समय आ गया है। बैंक जा रहा हूँ। आने में देर हो जाए तो परेशान मत होना। युवाओं को समय की कद्र कहाँ। छोटे छोटे काम में भी घंटों लगा देते हैं। पत्नी को कहकर श्याम निवास जी बाहर जाने लगे तो पत्नी ने पीछे से कहा, आपके इतने सारे विद्यार्थी हैं, उन्हीं में से किसी को क्यों नहीं कह देते। जमाना बदल गया है। पहले जैसे विद्यार्थी अब कहाँ जो अपने गुरु का मान करें। उन्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं होगा। पत्नी को जवाब देकर वे बैंक चले गए। महीने का पहला सप्ताह होने के कारण बैंक में भीड़ थी। एक खाली कुर्सी देखकर वे बैठ गए और फॉर्म भरकर कैशियर वाले डेस्क के सामने खड़े हो ही रहे थे कि एक स्टाफ ने उन्हें आदर सहित कुर्सी पर बैठा दिया और स्वयं फॉर्म लेकर कैशियर के केबिन में चले गए। वे कुछ समझ पाते तब तक मैं बैंक का चपरासी उनके लिए चाय ले आया। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि बिना चीनी के चाय पीते हैं। चपरासी बोला, साहब ने बिना चीनी वाली का ही ऑर्डर दिया है, कहकर उसने श्याम निवास जी के हाथ में चाय की प्याली थमा दी। श्याम निवास जी ने घड़ी देखी, 11:05 हो रहे थे। सोचने लगे, चाय पिलाया है, लगता है 2 घंटे से पहले मेरा काम न होगा। तभी एक 32 वार्षिक सज्जन ने आकर उनके पैर छुए और विड्रा की गई राशि उनके हाथ पर रख दिया। इतनी जल्दी काम पूरा होते देख श्याम निवास जी चकित रह गए। उन्होंने उन सज्जन को धन्यवाद देते हुए परिचय पूछा तो उन्होंने कहा, सर मैं इस बैंक का नया मैनेजर हूँ। 1 सप्ताह पहले ही मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपका विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी? श्याम निवास जी ने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने कहा, जी सर, सन 2004 में आप सहारनपुर अम्बाला के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाते थे। मैं भी उन्हीं में से एक था। गणित मुझे समझ नहीं आती थी। परीक्षा में पास होने के लिए मैंने नकल करना चाहा और पकड़ा गया। प्रिंसिपल सर मुझे रिस्ट्रिकेट कर रहे थे। तब आपने उनसे कहा कि ना समझे में विद्यार्थी तो गलती करते ही हैं। हम शिक्षक हैं, हमारा काम उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ सही राह दिखाना भी है। राजीव की यह पहली गलती है। रिस्ट्रिकेट कर देने से तो इसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, जो मेरे विचार से उचित नहीं है। आपने उनसे विनती की थी कि मुझे माफी दे के अगली परीक्षा में बैठने दिया जाए। प्रिंसिपल सर ने आपकी बात मान ली थी। आपने अलग से मुझे ट्यूशन पढ़ाया और मैं परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर आज आपके सामने खड़ा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाथ जोड़कर मैनेजर साहब ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और ससम्मान उन्हें बाहर तक छोड़ने भी गए। घर लौटते वक्त श्याम निवास जी सोचने लगे, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, जीवन भले ही मशीनी हो जाए, लेकिन विद्यार्थियों के दिलों में शिक्षक का सम्मान हमेशा रहेगा। यह आज बैंक वाले मैनेजर राजीव ने दिखा दिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि गुरु ही एक ऐसा होता है जो हमें सही गलत का ज्ञान कराता है। आप सभी को मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो बहुत सारा प्यार दुलार दें और शेयर सब्सक्राइब भी करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे।